जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नवरात्रि में इनर वर्क कैसे करें और इनर वर्क क्या है। देखिए, इनर वर्क में स्पिरिचुअल वर्क तो सबसे मेन में आता है, प्रथम आता है उसके बाद सोशल वर्क थोड़ा होता है, चैरिटी दूसरों के लिए जो हेल्प करते हैं और जिससे हमें खुशी मिलती है, वो भी इनर वर्क में ही आता है। पर अभी जो करंट के दिन चल रहे हैं नवरात्रि के, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऊर्जावान दिन है, एनर्जी से भरे होते हैं। और इसमें जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत इंक्रीज होती है, बहुत हाई होती है जब आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो। तो इसके लिए मैं अभी एक छोटा वीडियो लेकर अभी ये मैं बता दे रही हूँ। मैं इस पे एक इनर वर्क पे, टोटल इनर वर्क पे मैं एक बड़ा वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि इनर वर्क कैसे किया जाता है और उसके जो भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं क्या होते हैं। पर अभी नवरात्रि में आप सिर्फ जो आदि शक्ति हैं, दुर्गा हैं, जिनका यह दिन है, ये सिर्फ 6 महीने में एक बार आ रहा है और जिसके 2 दिन बीत चुके हैं आज। तो अभी तो आप बीच से फास्ट भी नहीं उठा सकते, नहीं रख सकते। अगर आप रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर पहला दिन और अष्टमी होती है, जो लोग वो रख रहे हैं व्रत, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर फास्ट नहीं भी रख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं इसमें बता दे रही हूँ, ताकि अगर आप लोग जो भी सुन रहे हैं उनको करना है तो कल से ही शुरू कर दें। सबसे पहले, अगर आपके घर में दुर्गा सप्तशती की बुक है, जो कि फेमिनाइन एनर्जी, जो हमारी पावर है, आदि शक्ति, उनकी सबसे बड़े मंत्र की और सबसे बड़े पाठ की, सबसे बड़े जप की, सबसे बड़े आध्यात्म की वो बुक मानी जाती है दुर्गा सप्तशती। आपके घर में है, नहीं तो आप कहीं से आप उसको ले लीजिए। उसमें कवच है, देवी कवच, दुर्गा कवच, उसको 9 बार कंप्लीट करें, 9 बार पढ़े उसको। चाहे एक दिन में 3 बार करके पढ़ें, एक दिन में 2 बार करके पढ़ें, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। पर नौवीं के अंदर ही उसको 9 बार पूरा करें। ये मैं बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें बता रही हूँ, जो कि हम लोगों के डेली रूटीन का है। ये हल्दी का पाउडर लें और उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं, उसका भी पाउडर ही हो कपूर का। और आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, और जितने भी घर से बाहर निकलने के गेट हैं, खासकर मेन गेट के दोनों तरफ जो ड्योढ़ी होती है, सुबह के समय नहाने के बाद वो हल्दी का पाउडर गिरा दें। और मन में ये सोचे कि किसी की भी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, कोई अगर हमारी फैमिली के लिए कर्ज कर रहा है तो वो हमारे घर में एंट्री न करे। ये चीज़ हमें सुरक्षा दे, और ये हर तरह की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उनसे रोकता है उन्हें। एक नारियल लें, उसमें जटा वाला नारियल, जिसमें जटा होती है, पानी जल भरा हो अंदर, ऊपर से जटा होती है। उस नारियल पर कुमकुम और हल्दी का टीका लगाए, एक लाल फूल रखें और उस पर मौली, जो रक्षा सूत्र होता है, उसको 3 बार, 5 बार या 7 बार, आप इस संख्या में आप उसको लपेटें। और लपेटते समय मन में जो भी आपकी सबसे बड़ी विश हो, जो कि आपको चाहिए, आपको प्राप्त करना है, चाहे जॉब हो, मैरिज हो, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर किसी का हेल्थ इशू हो, बच्चे के लिए कुछ भी, एक जो कि बहुत ज़रूरी हो, उसको मन में सोचते रहिए और भगवती से, आदि शक्ति से प्रेयर करते रहिए कि मेरी वो विश पूरी हो जाए। और उसको बांध करके, और आप दुर्गा जी का कोई मंदिर हो, जो देवी का ही मंदिर हो, घर में नहीं, घर के मंदिर में नहीं,
बाहर ले जा कर के उस पे लाल फूल रख कर के उसके पास मंदिर में छोड़ दें और पास देवी जी के पास दिया जला दें, कपूर जला दें, धूप जला दें और प्रार्थना करके फिर वो नारियल वापस मत लाएं और मन से एकदम प्रसन्न होके निकले कि मेरी विश पूरी 100% मेरी विश पूरी हो जाएगी। और जो भी है उस होने के बाद जो आपको खुशी मिलती है उस फीलिंग में रहें, आप उस प्रसन्नता में रहें कि जैसे माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और दुर्गा जी का कहीं भी मंदिर है, मूर्ति है, तो उनको एक चुनरी, लाल जो चुनरी होती है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, उनको भेंट के रूप में देकर आए। चुनरी के आज कहीं भी एक कोने में सिंदूर या कुमकुम कुछ लगा करके फिर वो चुनरी माता को भेंट करके आए और उनसे ये प्रेयर करें कि मेरे भी ऊपर आपकी हर समय छत्र छाया बनी रहे। मैं भी, मेरे अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वह हमेशा आपसे कनेक्ट रहे और मेरे अंदर डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा जागृत हो। और एक चीज़ बता दे रही हूँ कि अभी रात्रि में सोने से पहले जब लगे कि घर के सारे काम हो गए हैं, अब सब सोने जा रहे हैं, तो मिट्टी का एक दिया लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े रखें। जो गोल कपूर आते हैं उनको 2 रखें। दिया मिट्टी का ही होना चाहिए और उनके ऊपर, दोनों कपूर के ऊपर एक एक लौंग रखें। वो भी लौंग में उसका जो फूल रहता है वो बना रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लौंग का जो पीछे का डंडा होता है वो न रहे, पूरा कंप्लीट लौंग रहे। और दोनों कपूर पे एक एक लौंग रखें। उसको अपने हथेली में लेकर के आपके हर घर के, जितना भी बड़ा आपका घर है, उनके हर कमरों में जाएं, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम छोड़ करके हर कमरों में जाएं, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, और कोने कोने में ऐसे दिखाते हुए सिर्फ घुमा के मन में। ये तब करें जब आपके घर के सारे काम हो जाएं, जब लगे कि अब सब सोने जा रहे हैं तब। और मंदिर में, जहाँ आपका मंदिर होगा, घर का कोई एक स्थान होगा जहाँ पे भगवान होंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिया लेकर के, मिट्टी के दिया में 2 कपूर रखे, उसके ऊपर एक एक लौंग रखे, अपनी हथेली में लेके मन में ये चीज़ें बोलते हुए जाएं कि मेरे घर से सारी निगेटिव चीज़ें बाहर जाएं। और गणपति, जो भी आपके इष्ट देव हैं, और आदि शक्ति मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाए, मेरे सारे रुके हुए काम बने। ये प्रार्थना करते हुए पूरे घर में उसको घूम करके आए और उसी स्थान पर आकर के बैठ कर के उन दोनों कपूर को जला दें उसी दिए में। और आप तब तक बैठ कर के वहाँ आप दिए की लौ देखें और वो कपूर के ऊपर जो लौंग है, एक कपूर के ऊपर ही लौंग रखी होनी चाहिए जलते समय भी। जब मैं आपको कुछ साइन बता रही हूँ, उस लौ में से आवाज़ आए बहुत चिटचिटाने की, वह लो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होके जाए, समझ लीजिए कि आपके घर में भी निगेटिव ऊर्जाएँ हैं जो कि। और निगेटिव ऊर्जा मतलब कोई डरावनी नहीं होती। जब बहुत सारे लोग घर में आते हैं, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, कभी कभी तो खुशी ही देख के ईर्ष्या में आ जाते हैं, तो उनके अंदर से जो वाइब आती है, ऊर्जा आती है, उससे वो हमारे घर में घूमती है। आप जितने भी नेगेटिव लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे, वो आपके घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी जो वाइब है, वो उनकी जो एनर्जी है वो आपके घर में घूमती है। तो इसके लिए सब, जब जिनका इंट्यूशन बहुत अधिक हो जाता है तो समझने लग जाते हैं कि सामने वाला कैसा है, क्या है, कितनी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कितनी देर नहीं। इसलिए नेगेटिव ऊर्जा अगर बोली जाती है तो उसे डरना नहीं चाहिए। ये दूसरों की चीज़ें होती हैं जो जलन में आ जाती हैं, जलस हो जाती हैं, खुशी देख करके, आपकी कुछ भी ग्रोथ देख करके। वो भी चीज़ें हमारे घर में अगर ऐसी ऊर्जाएँ आई हैं तो भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर वो लॉ
में से चिटचिटाने की आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के घूम रही है, तब समझ लीजिए कि आपके घर में ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि अब निकल जाएंगी। ये कंटिन्यू करिए, ये नवरात्रि में करिए, कल से ही करिए, और रात्र में ही करिए, दिन में नहीं की जाती। और रात्रि में भी खाना खा लिए हैं सब लोग, सोने जा रहे हैं, उस समय की जानी चाहिए। और 9 दिन के बाद भी कर सकते हैं, सिर्फ इसको पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। और जेंट्स जो मेल हैं वो डेली कर सकते हैं, पर कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नवरात्रि बीत गई है तो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, ट्यूसडे को, हर दिन कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक भी दिन कर सकते हैं। पर आप जब भी करेंगे तो आपको बहुत हल्का फील होगा। और जब लो बिल्कुल सीधी जाती है, शांत, तब समझ लीजिए कि आपके घर में दैवी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा भर रही है, और आपके अंदर भी भर रही है। आप उस लो को देख के बहुत अच्छा फील करेंगे। ये बस अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और, कि नहाने के पानी में सेंधा नमक जो होता है उसको सॉल्ट वाटर बना करके लास्ट में जब पूरा नहा लें, सिर पे न डालें, बालों में न डालें, पर लास्ट में जब वो पानी अपने ऊपर ज़रूर डाल के फिर उसके ऊपर कोई पानी न डालें, उससे ज़रूर यूज़ करें। सब लोग, सबके लिए बोल रही हूँ। वह हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारा ऑरा लॉक करके रखती है, और हमारे ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें हावी होती हैं उससे हमें सुरक्षा देती है। उसको आप ज़रूर करें। सिर्फ थर्सडे के दिन ये चीज़ ना करें। थर्सडे के दिन उस नमक के पानी से न नहाएं। उस दिन आप पानी में हल्का सा हल्दी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल वर्क में आती हैं। आप डेली रूटीन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप बाहर जब जा रहे हैं तो ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसे पानी से नहा के निकलें, तो बहुत राहत रहता है। अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि में आप ये सब चीज़ें करेंगी तो बहुत अच्छा है। पूरे इनर वर्क पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, और जैसा जो कर सकता है उस हिसाब से आप लोग मेरे वीडियो से समझ के इनर वर्क शुरू कर दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो। और कर रहे हैं तो उससे आपको और समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ, किस स्टेज पर हूँ, और मुझे और भी क्या करना है। आप लोगों को जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो में डालते जा रही हूँ। आप लोगों को कुछ पर्सनली मैसेज करना है तो वहाँ पे करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, तो सब की सोच अलग होती है, और हर तरह के लोग हैं। किसी को कुछ करना है कि किसी कुछ, तो पर्सनल कुछ भी पूछना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। हैप्पी नवरात्रि।